कभी सोचा है, जब एक औरत के साथ संबंध बनते हैं तो उसका सबसे गहरा असर सिर्फ शरीर पर नहीं बल्कि दिमाग और दिल पर भी पड़ता है। और यही वजह है कि वो छोटा सा स्पर्श उसकी पूरी इच्छा, उसका पूरा मूड और उसके पूरे अनुभव को बदल सकता है। लेकिन सवाल ये है, क्यों एक छोटा सा स्पर्श, खासकर जब पुरुष उसके स्तनों को दबाता है, उसके लिए इतना गहरा और जरूरी हो जाता है? ये कोई साधारण बात नहीं है। ये मनोविज्ञान और विज्ञान दोनों से जुड़ी सच्चाई है। और अगर एक पुरुष ने इसे सही समय पर सही तरीके से समझ लिया तो वो सिर्फ एक पार्टनर नहीं रहेगा बल्कि उसके दिल और दिमाग में हमेशा के लिए जगह बना लेगा। हाँ, हम रिश्तों और इंसानी मन के सबसे छुपे हुए राज खोलते हैं जिन्हें कोई और नहीं बताता। भाई, जब एक पुरुष और महिला का रिश्ता गहराई में जाता है तो ये सिर्फ शरीर का मिलन नहीं होता, ये दिमाग, दिल और आत्मा का कनेक्शन होता है। औरत का शरीर इस तरह से बना है कि उसके कुछ हिस्से सीधे उसके दिमाग से जुड़े होते हैं। उनमें से सबसे बड़ा राज छुपा है उसके स्तनों में। ये सिर्फ आकर्षण का हिस्सा नहीं है बल्कि उसके अंदर के हार्मोन रिलीज और इमोशनल बॉन्डिंग को कंट्रोल करने का पावर रखते हैं। जब एक पुरुष सही समय पर सही तरीके से वहां टच करता है तो महिला के दिमाग में ऑक्सीटोसिन यानी लव हार्मोन रिलीज होता है। यही हार्मोन उसे अचानक सुरक्षित, गहराई से जुड़ा हुआ और इमोशनली अटैच्ड महसूस कराता है। अब सोच भाई, एक साधारण सा स्पर्श अगर सही भावना और केयर से किया जाए तो औरत के अंदर ये एहसास जगा देता है कि ये इंसान सिर्फ मेरे शरीर को नहीं बल्कि मेरी आत्मा को भी समझता है। और यही वो पल है जब उसका दिल पूरी तरह तेरे हाथों में आ जाता है। लेकिन ध्यान रहे, ये खेल सिर्फ शरीर का नहीं, साइकोलॉजी का है। अगर मर्द इसे जबरदस्ती या बिना समझे करे तो वही स्पर्श उसे दूर भी धकेल सकता है। मगर अगर सही समय, सही इशारे और सही भावना के साथ किया जाए तो वही टच उसके लिए एडिक्शन बन जाता है। यानी भाई, ये सिर्फ फिजिकल प्लेजर नहीं, ये एक ऐसी की है जिससे औरत का दिमाग, दिल और डिजायर सब तेरे कंट्रोल में आ सकते हैं। औरत खुद ब खुद तुझे ढूंढने लगेगी, तुझसे दूर रह ही नहीं पाएगी क्योंकि उसके दिमाग में तेरा स्पर्श बार बार रिप्ले होता रहेगा। भाई, औरत का मन बड़ा रहस्यमयी होता है। वो कभी भी सीधे नहीं बताती कि उसे क्या चाहिए, क्या अच्छा लगता है और क्या उसकी आत्मा को छू जाता है। लेकिन उसका शरीर, उसका स्पर्श, ये सब इशारे खुद ही बयां कर देते हैं। जब एक मर्द उसके स्तनों को छूता है तो वो सिर्फ जिस्म की बात नहीं होती, वहां से उसका दिल और दिमाग दोनों जुड़ते हैं। उस पल में औरत का दिल तेज धड़कने लगता है, सांसें गहरी हो जाती हैं और उसकी आंखें अपने आप सब कह देती हैं। ये वही पल है जब उसका शरीर कहता है, मैं तेरे भरोसे हूं। अब भाई, असली खेल यहाँ शुरू होता है। अगर तूने उस वक्त सिर्फ उसके शरीर को देखा तो तू हार जाएगा, लेकिन अगर तूने उसकी आंखों में झांका और उसके एहसास को समझा तो तू जीत जाएगा। क्योंकि औरत को सबसे ज्यादा नशा उसके शरीर पर नहीं, उसके मन पर पड़ने वाले असर से होता है। तूने गौर किया होगा भाई, जब एक औरत को सही जगह सही वक्त पर स्पर्श मिलता है तो उसके अंदर की दीवारें टूट जाती हैं। वो औरत जो बाहर की दुनिया में मजबूत और ठंडी दिखती है, उसी स्पर्श के आगे एकदम पिघल जाती है। यही है असली मनोविज्ञान। औरत का शरीर सिर्फ उसका शरीर नहीं बल्कि उसका सबसे गहरा राज है, जिसकी चाबी सिर्फ उसी के पास है जिस पर वो पूरा भरोसा करती है। और यहीं से रिश्ता सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि आत्मिक जुड़ाव में बदल जाता है। भाई, सोच, कितने मर्द सिर्फ शरीर तक पहुंचकर रुक जाते हैं और फिर औरत उन्हें भूल जाती है। लेकिन जो मर्द उसके दिल और आत्मा तक पहुंचता है उसे औरत कभी नहीं भूल पाती, चाहे सालों गुजर जाएं। वो स्पर्श, वो एहसास उसके दिल में हमेशा के लिए छप जाता है। भाई, ये जो हिस्सा है ना, यही औरत के पूरे अनुभव का असली दरवाजा है। जब एक मर्द वहां ध्यान देता है तो औरत को लगता है कि वो सिर्फ उसके जिस्म को नहीं बल्कि उसकी पूरी मौजूदगी को महसूस कर रहा है। उस वक्त उसके अंदर का डर टूटता है, उसकी झिझक गायब हो जाती है और वो खुद को पूरी तरह तेरे हवाले कर देती है। लेकिन यहाँ एक राज है, औरत चाहती है कि तू जल्दी न करे, सब्र से चले, क्योंकि उसके लिए ये जगह सिर्फ शरीर का हिस्सा नहीं बल्कि उसका गर्व है, उसकी नारीत्व की पहचान है। जब तू धीरे धीरे प्यार और इज्जत के साथ उसे छूता है तो उसके दिल में तू सीधा जगह बना लेता है। और भाई, वो एहसास इतना गहरा होता है
कि औरत उसे सालों बाद भी याद करती है। याद रख, असली खेल यहाँ स्पर्श से ज्यादा उसके एहसास का है। औरत को तब सबसे ज्यादा नशा चढ़ता है जब उसे लगे कि मर्द उसे सिर्फ आनंद देने के लिए नहीं, बल्कि उसकी आत्मा को समझने के लिए छू रहा है। यही फर्क है उन मर्दों में जिन्हें औरत भूल जाती है और उन मर्दों में जिन्हें औरत कभी नहीं छोड़ पाती। और भाई, सच मान, जब तू इस रहस्य को समझ जाएगा तो तू सिर्फ उसका पार्टनर नहीं रहेगा, तू उसके लिए वो मर्द बन जाएगा जिसके बिना उसकी रातें अधूरी होंगी और दिन सूने लगेंगे। भाई, अब समझिए कि औरत कभी खुलकर नहीं कहती कि उसे क्या अच्छा लग रहा है, लेकिन उसका शरीर, उसके इशारे, उसका चेहरा सब कुछ बोलता है। जब तू सही जगह सही एहसास दे रहा होगा तो औरत का पहला संकेत होगा उसकी सांसों का तेज होना। ये उसका सबसे बड़ा राज है। उसकी सांसें अगर गहरी और तेज हो जाएं तो समझ ले तूने सही ताला खोल दिया है। दूसरा इशारा, उसकी आंखें। वो तुझसे आंख मिलाकर फिर अचानक नजरें झुका लेगी। क्यों? क्योंकि उस पल में उसका मन तुझ पर पूरी तरह समर्पित हो रहा है और वो उस नशे को छुपा नहीं पाती। तीसरा इशारा औरत का हाथ है। अगर वो खुद तुझे कसकर पकड़ ले या तुझे और करीब खींच ले तो समझ जा भाई, तू अब उसके दिल और जिस्म दोनों पर राज करने लगा है। ये संकेत कोई छोटी बात नहीं है, लेकिन चौथा इशारा सबसे खतरनाक है। अगर औरत खुद पहल करने लगे, खुद तुझे छूने लगे या तुझे रोककर अपने हिसाब से चलाए तो समझ ले वो तुझ पर पूरी तरह भरोसा कर चुकी है। उस वक्त तेरे पास उसका शरीर ही नहीं बल्कि उसका दिल और दिमाग दोनों गिरवी हो चुके हैं। और पांचवा इशारा, उसका सुकून भरा चेहरा। अगर तेरे साथ रहते हुए उसकी झिझक गायब हो जाए और वो बच्चे जैसी मासूम हंसी हंसने लगे तो भाई, तेरा खेल पूरा हो चुका है। अब तो उसके लिए सिर्फ एक मर्द नहीं बल्कि उसकी दुनिया बन चुका है। भाई, अब असली खेल शुरू होता है जब तू इन इशारों को समझ लेता है। ये सिर्फ संकेत नहीं, ये औरत के मन की खिड़कियां हैं और तू उसके अंदर प्रवेश करने वाला है। सबसे पहले धीरे धीरे उसकी भावनाओं को पढ़। देख उसके चेहरे के हर बदलाव को, उसकी सांसों की रफ्तार को, उसकी आंखों के हल्के चमक को। ये सब बताता है कि कौन सा पल उसके लिए सबसे गहरा है। अब ध्यान दे, औरत की साइकोलॉजी ये है कि वो हमेशा कंट्रोल खोने से डरती है, लेकिन अगर उसे लगे कि तू उसकी भावनाओं और इच्छाओं को समझ रहा है तो वो खुद अपने अंदर की दीवारें तोड़ देती है। और भाई, ये वही पल है जब उसके दिमाग में तू हमेशा के लिए बस जाता है। तूने देखा होगा, जब मर्द सिर्फ बॉडी पर ध्यान देता है औरत खुद को बचा लेती है, लेकिन जब मर्द दिमाग, दिल और शरीर तीनों को समझता है तो औरत खुद ब खुद तेरे करीब आने लगती है। और सबसे बड़ा राज, पैटियंस। भाई, जल्दबाजी मत कर। अगर तूने सही समय पर सही एहसास और सटल तरीके से कदम रखा तो औरत का दिल और दिमाग दोनों तेरे हाथ में आ जाएंगे। वो खुद तुझसे बातें करेगी, अपनी भावनाएं बताएगी और धीरे धीरे तू उसका सबसे जरूरी हिस्सा बन जाएगा। यही है असली रिवर्स साइकोलॉजी और माइंड गेम्स का खेल। औरत को छोड़ने दो, उसे स्पेस दो, लेकिन हर बार सबटिल टच, सबटिल हिंट और इमोशनल केयर दिखाओ और तू देख कैसे वो खुद तुझ पर डिपेंड होने लगेगी। भाई, ये वो खेल है जो अगर सही समय पर खेला गया तो पूरी कहानी पलट देता है। वो मर्द जो सिर्फ शरीर देखता है खो जाता है, लेकिन जो मर्द साइकोलॉजी समझता है, पेशेंस रखता है और सटल सिग्नल्स पढ़ता है, वही जीतता है। भाई, अब ये समझ ले, ये खेल सिर्फ बॉडी का नहीं, माइंड और हार्ट का है। औरत के लिए वो मर्द जो सिर्फ फिजिकल प्लेजर देता है उसे वो भूल सकती है, लेकिन जो मर्द उसके मन, उसकी भावनाओं और सटल इशारों को समझता है, वही उसके दिमाग और दिल में हमेशा के लिए छा जाता है। अब तू ये जान चुका है कि छोटे छोटे सटल मूव्स, सही समय पर अटेंशन और इमोशनल केयर कितना बड़ा फर्क डालते हैं। यही रिवर्स साइकोलॉजी, यही सटल माइंड गेम है। और भाई, अगर तूने इसे सही ढंग से अपनाया तो सिर्फ वो तुझसे जुड़ी नहीं रहेगी बल्कि हर बार तेरी तरफ खींचती रहेगी। याद रख, असली जीत पेशेंस, ऑब्जर्वेशन और समझ में है। जल्दीबाजी करने वाले मर्द हार जाते हैं। जो सोच समझकर सटल और इंटेलिजेंट तरीके से खेलता है वही अपनी कहानी खुद लिखता है। और भाई,
ये वीडियो सिर्फ ज्ञान देने के लिए नहीं है। ये वो गेम है जो अगर तू सही तरीके से खेलेगा तो रिश्ता, दिल और कनेक्शन सब पलट जाएगा। भाई, अब ध्यान दे, जो मर्द समझता है कि ये सिर्फ शरीर का खेल है, वो हमेशा हारता है। भाई, ये कोई आसान बात नहीं है। औरत का शरीर सिर्फ रूप और सुंदरता का माध्यम नहीं है। हर हिस्सा, हर स्पर्श उसके मन और भावनाओं से जुड़ा होता है। जब संबंध बनते हैं तो उसके स्तन सिर्फ शारीरिक अंग नहीं रहते, ये उसके मन, उसके भरोसे और उसकी चाहत का सबसे संवेदनशील हिस्सा बन जाते हैं। अगर एक मर्द समझता है कि उसे धीरे धीरे और प्यार से छूना चाहिए, तो वो केवल आनंद नहीं दे रहा, बल्कि औरत के मन और दिमाग में अपनी जगह बना रहा है। भाई, यही वजह है कि सही समय पर सही एहसास देना इतना जरूरी है। ध्यान रख, यहाँ कोई जल्दबाजी नहीं करनी। जल्दबाजी करने से औरत का मन डर या झिझक महसूस करता है। लेकिन अगर तू सही समय पर धीरे धीरे और सावधानी से उसे छूता है, तो उसकी भावनाएं खुलने लगती हैं। वो खुद को सुरक्षित महसूस करती है और तुझसे जुड़ जाती है। और भाई, सटल ध्यान देना भी जरूरी है। उसकी प्रतिक्रिया को देख, उसकी सांसों, उसकी आंखों, उसके हल्के स्पर्श, ये सब संकेत देते हैं कि तू सही कर रहा है या नहीं। ये समझ लेना, यही असली माइंड गेम है। याद रख, ये सिर्फ शारीरिक अनुभव का सवाल नहीं, ये उसके दिल और दिमाग से जुड़ा खेल है। जो मर्द इसे समझता है, वही औरत के मन और दिल में हमेशा के लिए जगह बना लेता है। लेकिन जो मर्द समझता है कि औरत का मन, उसकी सोच, उसका डर और उसकी चाहत, ये सब सिर्फ संकेतों में छुपे हैं, वही असली खिलाड़ी है। औरत के हर छोटे इशारे में एक पूरी कहानी छुपी होती है। उसकी आंखों की हल्की झपक, उसकी सांसों का तरीका, उसका हाथ तुझसे अचानक छूना, ये सब बताता है कि वो तेरे समझ और धैर्य पर कितनी भरोसेमंद है। भाई, अब बड़ा रहस्य ये है, अगर तू उसे स्पेस देगा, उसकी भावनाओं का सम्मान करेगा और उसके इशारों को समझेगा, तो वो खुद ब खुद तुझसे जुड़ जाएगी। वो खुद तेरे पास आएगी, अपनी चाहत दिखाएगी, और तू देख, ये खेल कैसे पलट देता है पूरी कहानी। और सबसे खतरनाक हिस्सा उसकी सोच ये है कि जब वो खुद पहल करने लगे, तो उसका अहंकार, उसकी ताकत और उसका कंट्रोल तुम्हारे हाथों में आ जाता है। वो खुद अपनी सीमाएं खोलती है और तू बस धीरे धीरे उसे सही रास्ते पर ले जाता है। भाई, यही है असली मनोवैज्ञानिक खेल, यही है सटल माइंड गेम। ये खेल सिर्फ शरीर का नहीं, ये भावनाओं और समझ का खेल है। जो मर्द इसे समझता है, वही असली जीतता है। याद रख, धैर्य प्लस ध्यान प्लस सूझबूझ, ये 3 चीजें तुझे किसी भी स्थिति में अजेय बना देती हैं। और जो इसे नहीं समझता, वो बस हार जाता है। भाई, अब ध्यान दे, औरत कभी सीधे नहीं बताती कि उसे क्या अच्छा लग रहा है, लेकिन उसके शरीर और व्यवहार से सब कुछ जाहिर होता है। पहला इशारा, उसकी आंखें। अगर वो बार बार तेरी तरफ देखती है, नजरें झुकाती है और फिर अचानक मिलाती है, तो समझ ले तू उसके मन में है। उसकी नजरें उसके दिल की आवाज हैं। दूसरा इशारा, उसके हाथ। अगर वो खुद तेरे पास हाथ लाती है या तेरे हाथ को धीरे से छूती है, तो समझ जा भाई, तू उसके दिल और मन दोनों में जगह बना रहा है। ये कोई आम स्पर्श नहीं, ये उसकी पूरी भावनाओं का संकेत है। तीसरा इशारा, उसकी सांसें। जब तू सही तरीके से उसके स्तन को छूता है, तो उसकी सांसों की रफ्तार बदलती है, धीरे धीरे तेज होना। ये दिखाता है कि तू सही जगह सही समय पर है। ये सटल साइकोलॉजी का सबसे बड़ा संकेत है। चौथा इशारा, उसका चेहरा। अगर उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान, हल्का शर्माना या खुशी का भाव दिखाई दे, तो समझ ले तू सिर्फ शरीर नहीं, बल्कि उसके दिल में भी असर डाल रहा है। और पांचवा इशारा, उसका खुद पहल करना। अगर वो खुद तुझे और करीब खींचती है, अपनी भावनाएं व्यक्त करती है, तो भाई तू जीत चुका है। वो खुद अपना ईगो छोड़ रही है, अपने डर और झिझक को पीछे छोड़ रही है। भाई, यही सटल माइंड गेम्स हैं। ये छोटे छोटे संकेत तुझे दिखाते हैं कि तू सही कर रहा है। जो मर्द इसे नहीं समझता, वो सिर्फ फिजिकल ही देखता है और हार जाता है। जो समझता है, वही औरत के दिल और मन पर राज करता है। भाई, अब असली खेल शुरू होता है। ये इशारे सिर्फ संकेत नहीं, ये तेरे लिए रास्ता है। अगर तूने इन्हें समझ लिया,
तो अब तू केवल उसका शारीरिक पार्टनर नहीं रहेगा, तो उसके दिल और दिमाग में हमेशा के लिए जगह बना लेगा। पहली बात, धीरे धीरे असर डालना। जितना सटल और नेचुरल तरीके से तू उसका ध्यान खींचेगा, उतना ही जल्दी और गहराई से वो तुझ पर निर्भर होगी। अगर तू जल्दीबाजी करेगा, जोर जबरदस्ती करेगा, तो भाई तू उसे खो देगा। लेकिन पेशेंस प्लस ऑब्जर्वेशन प्लस सही कदम, यही असली ताकत है। दूसरी बात, डिस्टेंस और प्रॉक्सिमिटी का खेल। कभी उसे पास लेकर आ, कभी थोड़ी दूरी दे। ये उतार चढ़ाव उसके दिमाग में बेचैनी और चाहत पैदा करता है, और जब वो बेचैन होती है तब उसका मन और दिल सिर्फ तेरे इर्द गिर्द घूमते हैं। तीसरी बात, इमोशनल टच। भाई, ये सिर्फ हाथ या शरीर का स्पर्श नहीं, ये सब्टिल सिग्नल हैं। उसकी भावनाओं को पढ़, उसकी सांसों और हल्की मुस्कान को समझ। ये छोटे छोटे इशारे तेरे लिए मार्गदर्शन हैं कि अगला कदम कब उठाना है। चौथी बात, ईगो और कंट्रोल का खेल। औरत का मन हमेशा सटल कंट्रोल के लिए तैयार रहता है। अगर तू धीरे धीरे उसके ईगो को संभालते हुए रिस्पेक्ट के साथ आगे बढ़ेगा, तो वो खुद तुझ पर ट्रस्ट करने लगेगी, और जब ईगो टूटता है तब उसके मन में तू हमेशा के लिए बस जाता है। पांचवी बात, कनेक्शन का असर। भाई, जब तू सटल तरीके से उसके मन और शरीर दोनों को समझकर खेलता है, तो उसका मन और दिल सिर्फ तेरे इर्द गिर्द घूमने लगता है। वो खुद पहल करने लगेगी, अपने डर और झिझक को पीछे छोड़ देगी। और भाई, यही असली जीत है। भाई, अब तू ध्यान से सुन। यही वो हिस्सा है जहां सब कुछ बदलता है। जो मर्द सिर्फ शरीर तक सीमित रह जाता है, वो हमेशा पिछड़ जाता है। लेकिन जो मर्द सटल इशारों को पढ़ता है, उसकी बातों और कदमों का असर समझता है, वही असली खिलाड़ी बनता है। ये समझ ले, औरत का मन कभी सीधे नहीं बोलता। हर मुस्कान, हर झपक, हर हल्का स्पर्श एक संकेत है, और जो मर्द इसे पहचानता है, वही अपने लिए परमानेंट जगह बना लेता है। भाई, अब सीक्रेट ये है, कंट्रोल और क्यूरियोसिटी का खेल। कभी थोड़ा डिस्टेंस दिखा, कभी थोड़ा प्यार दिखा। ये झूला उसकी भावनाओं में हलचल पैदा करता है। जब वो बेचैन होती है, तब उसका दिमाग सिर्फ तेरे इर्द गिर्द घूमता है, और यही सटल माइंड गेम है जो उसे खुद तुझसे जोड़ देता है। अब सबसे पावरफुल हिस्सा, ईगो का टूटना। जब तू उसे धीरे धीरे समझता है, उसकी भावनाओं को रिस्पेक्ट करता है और सटल तरीके से अपनी जगह बनाता है, तो उसका ईगो खुद टूटता है। और भाई, ईगो टूटते ही उसका मन और दिल तुझ पर हमेशा के लिए कब्जा कर लेते हैं। याद रख, पेशेंस प्लस ऑब्जर्वेशन प्लस सटल एक्शन, यही 3 हथियार हैं। जो मर्द इसे अपनाता है, वो सिर्फ संबंध नहीं बनाता, बल्कि औरत के मन और दिल में हमेशा के लिए जगह बना लेता है। जो नहीं समझता, वो बस फिजिकल ही देखता है और खो जाता है। भाई, अब बात असली असर की है। जब तू संबंध बनाते समय सही तरीके से सत्य को छूता है, तो ये सिर्फ फिजिकल प्लेजर नहीं देता, ये उसके दिमाग और दिल पर ऐसा असर डालता है जो शब्दों में बयान करना मुश्किल है। पहली चीज, सुरक्षा का एहसास। औरत के लिए ये बहुत जरूरी है कि उसे लगे उसे सुरक्षित महसूस हो रहा है। जब तू धीरे धीरे प्यार और सम्मान के साथ उसे छूता है, तो उसका सबकॉन्शियस कहता है, ये आदमी मुझे समझता है, ये मेरे लिए सही है। भाई, यही सटल कनेक्शन है। दूसरी चीज, भावनाओं की गहराई। सिर्फ हाथ लगाना या जल्दीबाजी करना काम नहीं आता, लेकिन धीरे धीरे सही समय पर स्पर्श उसकी भावनाओं को जगाता है। उसका दिल खुलता है, मन जुड़ता है, और उसका ध्यान सिर्फ तुझ पर केंद्रित हो जाता है। तीसरी चीज, माइंड गेम का असर। भाई, जब तू सटल इशारों, हल्की मुस्कानों और सांसों के बदलाव को समझता है, तो तू उसकी भावनाओं को कंट्रोल नहीं करता, बल्कि सही दिशा देता है। ये सब्टिल माइंड गेम है जो उसे खुद तेरे पास खींचता है। चौथी चीज, ईगो और रिस्पेक्ट का खेल। औरत का ईगो फ्रैजिल होता है। अगर तू उसे धीरे धीरे समझकर रिस्पेक्ट देते हुए टच करता है, तो उसका ईगो टूटता है और वो खुद तुझ पर ट्रस्ट करने लगती है। और जब ईगो टूटता है भाई, तब उसका दिल और दिमाग हमेशा के लिए तुझ पर कब्जा कर लेते हैं। पांचवी चीज, कनेक्शन का असर। सिर्फ शारीरिक स्पर्श नहीं, ये कनेक्शन की गहराई है। जब तू सटल तरीके से उसकी भावनाओं को समझता है,
और सही कदम उठाता है तो वो खुद पहल करने लगती है, अपने डर और झिझक को पीछे छोड़ देती है। और भाई, यही असली जीत है। भाई, ये कोई शॉर्टकट नहीं, ये पेशेंस, ऑब्जर्वेशन और सही एक्शन का खेल है। जो मर्द इसे समझता है वही अपनी जगह बना लेता है। जो नहीं समझता वो सिर्फ शरीर देखता है और हार जाता है। भाई, अब असली खेल शुरू होता है। जो मर्द सिर्फ बाहर का रूप देखता है वो जल्दी हार जाता है, लेकिन जो मर्द सटल इशारों, हल्की मुस्कानों, उसकी सांसों के बदलाव और छोटे छोटे मूवमेंट्स को पढ़ता है, वही असली खिलाड़ी बनता है। देख, हर औरत का दिमाग अलग होता है। हर हल्की मुस्कान, हर झपक, हर हल्का स्पर्श, ये सब संकेत हैं। और जो मर्द इसे समझ लेता है वो सिर्फ शरीर तक सीमित नहीं रहता, वो उसके दिल और दिमाग में हमेशा के लिए अपनी जगह बना लेता है। भाई, अब सीक्रेट लेयर, डिस्टेंस और नज़दीकी का खेल, कभी थोड़ा पास, कभी थोड़ा दूर, ये उसका मन बेचैन करता है। जब वो बेचैन होती है उसका दिमाग और दिल सिर्फ तेरे इर्द गिर्द घूमते हैं। ये सबटिल गेम है जो उसे खुद तुझसे जोड़ देता है। अगली चीज, इमोशनल टच और रिस्पेक्ट। भाई, ये सिर्फ हाथ या शरीर का स्पर्श नहीं है, ये उसकी भावनाओं और दिल की गहराई को समझना है। अगर तू धीरे धीरे और सही समय पर इसे अपनाता है तो वो खुद तुझसे जुड़ती है। वो अपनी भावनाएं व्यक्त करती है और धीरे धीरे तुझ पर ट्रस्ट करती है। और सबसे बड़ा हथियार, ईगो का टूटना। जब तू सट्टल तरीके से उसे समझता है और अपनी जगह बनाता है तो उसका ईगो धीरे धीरे टूटता है। ईगो टूटते ही उसका मन और दिल हमेशा के लिए तुझ पर कब्जा कर लेते हैं। भाई, ध्यान रख, ये सिर्फ शरीर का खेल नहीं, ये उसके मन, उसके दिल और उसके सबकॉन्शियस तक पहुंचने का खेल है। जो मर्द इसे समझता है वही औरत के दिल और दिमाग में हमेशा के लिए जगह बना लेता है। जो नहीं समझता वो सिर्फ बाहरी रूप देखता है और हार जाता है। अब सीक्रेट ट्विस्ट, क्यूरियोसिटी और क्रेविंग का खेल। भाई, अगर तू सटल संकेत देता है और खुद थोड़ा रहस्य बनाए रखता है तो उसकी चाहत और क्रेविंग सिर्फ तेरे लिए बढ़ती है। वो खुद तेरे पास आएगी, खुद अपनी भावनाएं जताएगी। और भाई, यही असली जीत है। भाई, अब असली खेल शुरू होता है। ध्यान और सटल संकेतों का खेल। औरत का मन हर छोटे इशारे को याद रखता है। हर मुस्कान, हर झपक, हर हल्का स्पर्श उसके दिमाग में बसा रहता है। जब तू थोड़ा ध्यान देता है लेकिन कभी कभी अचानक दूरी बना लेता है तो उसका मन खुद ही तेरी तरफ आकर्षित होने लगता है। भाई, यही सट्टल खेल है जो उसे खुद तेरे पास खींचता है। अगली चीज, दिखावटी प्रतिबिंब का खेल। जो मर्द उसके हाव भाव, मूड और भावनाओं को समझकर उन्हें उसी अंदाज में दिखाता है, वो खुद महसूस करती है कि तू सिर्फ शरीर तक नहीं बल्कि उसके दिल और दिमाग तक जुड़ा है। ये जुड़ाव इतना गहरा होता है कि हर इंटरेक्शन में उसका ध्यान सिर्फ तुझ पर रहता है। तीसरी चीज, उम्मीद और बेचैनी का खेल। जब तू उसकी पसंद, नापसंद, मन की हलचल को समझकर सही समय पर कदम उठाता है तो उसका मन खुद अनुमान लगाने लगता है कि अगली बार तू क्या करेगा। इस बेचैनी और उम्मीद में उसकी चाहत और आकर्षण लगातार बढ़ता है। चौथी चीज, भावनाओं की परतें। औरत का मन सरल नहीं होता बल्कि कई परतों में बंधा होता है। एक हल्की मुस्कान, एक छोटा इशारा, एक शब्द, ये सारी परतें धीरे धीरे उसे तेरे इर्द गिर्द घूमने पर मजबूर कर देती हैं। अगर तू इन परतों को समझकर अपने कदम रखे तो वो खुद तेरे पास आएगी और अपने भावनाओं को खोल देगी। पांचवी चीज, उल्टी मानसिक चाल। जब तू कभी उसके अनुमान के खिलाफ थोड़ा व्यवहार करता है, थोड़ी दूरी बनाता है, थोड़ी रिस्ट्रेंट दिखाता है तो उसका मन खुद ही प्रतिक्रिया करता है और क्रेविंग बढ़ जाती है। वो खुद तुझसे जुड़ने की कोशिश करती है। भाई, ये खेल समझदारी, धैर्य और ध्यान से खेला जाता है। ध्यान रख, ये सिर्फ शारीरिक स्पर्श का खेल नहीं है, ये उसके मन, दिल और अवचेतन तक पहुंचने का खेल है। जो मर्द इसे समझता है वही असली जीतता है। जो नहीं समझता वो सिर्फ दिखावे पर ध्यान देता है और हार जाता है। भाई, अब असली खेल शुरू होता है। छोटे छोटे स्पर्श और संकेत। जब तू उसकी बॉडी लैंग्वेज को समझता है, उसके हल्के स्पर्श और नजरों की बातों को पढ़ता है तो वो खुद महसूस करती है कि तू सिर्फ शारीरिक रूप से नहीं
बल्कि उसके मन और भावनाओं से जुड़ा है। एक सटल स्पर्श, जैसे हाथ धीरे से छूना या हल्का सहारा देना, उसके दिमाग में एक अलग ही एहसास पैदा करता है। भाई, ये एहसास इतना गहरा होता है कि वो अपने दिल और दिमाग में तुझसे जुड़ने लगती है। औरत का मन कभी सीधे नहीं बोलता, वो हमेशा संकेत देती है। हल्की मुस्कान, छोटी सी झपक, हल्का लीनिंग इन। जो मर्द इसे पढ़ लेता है वही असली खिलाड़ी बनता है। अब सीक्रेट लेयर खेलता रहस्य और डिस्टेंस का खेल, कभी थोड़ा पास, कभी थोड़ी दूरी। ये बेचैनी और क्यूरियोसिटी उसकी चाहत बढ़ा देती है। भाई, जब वो बेचैन होती है, उसका दिमाग और दिल सिर्फ तेरे इर्द गिर्द घूमते हैं। अगली चीज, भावनाओं की गहराई। हर जेस्चर, हर मुस्कान उसके मन की परतों को खोलती है। अगर तू सही समय पर सही तरीके से इन संकेतों को अपनाता है तो वो धीरे धीरे तुझ पर ट्रस्ट करती है, अपनी भावनाएं जताती है और सबकॉन्शियस लेवल पर तेरे लिए जगह बनाती है। और सबसे बड़ा हथियार, क्यूरियोसिटी और क्रेविंग। अगर तू सटल हिंट्स देता है, थोड़ा रहस्य बनाए रखता है, तो उसकी चाहत सिर्फ तेरे लिए बढ़ती है। वो खुद तुझसे जुड़ने की कोशिश करती है, खुद अपनी भावनाएं दिखाती है, और यही असली जीत है भाई, ये खेल सिर्फ शारीरिक नहीं, मन और दिल का खेल है। जो मर्द इसे समझता है वही असली जीतता है। जो नहीं समझता वो सिर्फ बाहरी रूप देखकर हार जाता है। भाई, अब असली रहस्य सामने आता है, मन की भाषा पढ़ना। औरत सीधे नहीं बोलती कि उसे क्या चाहिए, लेकिन उसके हर इशारे में उसकी इच्छा छुपी होती है। एक हल्की मुस्कान, हाथ की हल्की मूवमेंट या सिर झुकाना, ये सब उसके मन के संकेत हैं। जो मर्द इसे समझ लेता है वो सिर्फ शरीर तक सीमित नहीं रहता, वो उसके दिल और दिमाग में अपनी जगह बना लेता है, इतना गहरा कि वो खुद तुझसे जुड़ना चाहती है। अगली चीज, टच और इमोशन का संतुलन। भाई, एक हल्का सा सहारा देना, हाथ पकड़ना या उसके करीब होना, ये सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि उसके दिमाग में एक सुरक्षा और विश्वास पैदा करता है। उसकी भावनाएं धीरे धीरे तुझ पर फिक्स हो जाती हैं। तीसरी चीज, डिस्टेंस और क्लोजनेस का खेल, कभी पास, कभी थोड़ी दूरी। इस छोटे छोटे अंतर में उसकी क्यूरियोसिटी बढ़ती है। जब वो बेचैन होती है, उसका दिमाग और दिल सिर्फ तेरे इर्द गिर्द घूमते हैं। भाई, यही सटल माइंड गेम उसे खुद तेरे पास खींचता है। चौथी चीज, इमोशनल लेयरिंग। औरत का मन सिंपल नहीं है बल्कि कई परतों में बंधा होता है। हर जेस्चर, हर मुस्कान, हर हल्की बात उसके मन की गहराई तक असर करती है। अगर तू इन परतों को सही तरीके से पढ़े और एक्ट करे तो वो खुद अपने दिल और भावनाओं को तेरे लिए खोल देती है। औरत सीधे नहीं कहती कि उसे क्या चाहिए, लेकिन हर जेस्चर, हर हल्की मुस्कान, हर झपक उसके मन की गहराई को बयान करती है। जो मर्द इसे समझ लेता है वो सिर्फ शारीरिक स्तर पर नहीं बल्कि उसके दिल और दिमाग में अपनी जगह बना लेता है। अगली चीज, सहानुभूति और समझ का खेल। जब तू उसके मूड, उसकी भावनाओं और उसकी इच्छाओं को समझता है तो वो महसूस करती है कि तू सिर्फ पास नहीं है बल्कि उसकी दुनिया में एक खास जगह रखता है। भाई, यही सटल माइंड गेम उसे खुद तेरे पास खींचता है। तीसरी चीज, टच का प्रभाव। हल्का सा सहारा, हाथ का हल्का स्पर्श या उसके करीब रहना, ये सिर्फ शरीर का खेल नहीं है बल्कि उसके मन में विश्वास और सुरक्षा पैदा करता है। उसकी भावनाएं धीरे धीरे तुझ पर फिक्स हो जाती हैं और वो खुद अपनी चाहत और जुड़ाव को महसूस करने लगती है। याद रखो, मर्द वो नहीं जो हर किसी के पास जाए, मर्द वो है जो सबके पास हो सकता है लेकिन सिर्फ उसी के पास जाता है जो खुद उसे बुलाती है।